ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर से लेकर दक्षिण तक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वत स्थित है। इसे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स भी कहते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियों का क्रम निम्नलिखित है: आई एंडीज, 2 रॉकीज, 3 हिमालय, 4 ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के दक्षिणी पूर्वी सिरे पर एक शिखर विद्यमान है। इसे माउंट कोसियुस्को कहते हैं। माउंट कोसियुस्को न केवल ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बल्कि यह पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट कोसियुस्को की ऊंचाई 2228 मीटर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिमी ढाल से 2 नदियां निकलती हैं। इनमें पहली नदी का नाम मर्रे तथा दूसरी नदी का नाम डार्लिंग है। इन दोनों नदियों के संयुक्त धारा को मर्रे डार्लिंग नदी कहते हैं। मर्रे डार्लिंग नदी एडिलेड के तट पर अपना मुहाना बनाती है। मर्रे डार्लिंग नदी की घाटी अत्यधिक उपजाऊ है। पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एकमात्र मर्रे डार्लिंग नदी घाटी में ही गेहूं की खेती की जाती है। मर्रे डार्लिंग नदी के इस उपजाऊ घाटी को रेवेरिना कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित सागर से उठने वाली आर्द्रता युक्त हवाएं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्वी तट से टकराकर इसके पूर्वी तट में वर्षा करती हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्वी तट पर तो पर्याप्त वर्षा होती है, किंतु इसके पश्चिमी तट पर वर्षा नहीं हो पाती है, जिसके कारण यह क्षेत्र सूखा रह जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्र के सूखा होने के कारण यहाँ निवास करने वाली जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ बसी हुई है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिम में स्थित भूभाग पूरी तरह से निर्जन है। यहाँ जनसंख्या उन्हीं स्थानों पर दिखाई देती है जिन स्थानों पर खाने माइंस स्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया के लगभग सभी महत्वपूर्ण शहर पूर्वी तट पर ही बसे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। राजधानी कैनबरा समुद्र तट पर स्थित न होकर बल्कि तट से दूर मुख्य भूमि पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट पठारी है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा केवल ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्वी तट पर होती है, इसलिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिम में वर्षा न होने के कारण भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो गया है। इस मरुस्थल को ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे मरुस्थल स्थित हैं, जैसे ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल आदि। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तथा विक्टोरिया मरुस्थल के बीच के समतलसपाट मैदान को मध्यवर्ती बेसिन कहते हैं। मध्यवर्ती बेसिन को ग्रेट आर्टेसियन बेसिन, ग्रेट आर्टियन बेसिन भी कहते हैं। ग्रेट आर्टेसियन बेसिन, ग्रेट आर्टियन बेसिन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिम में स्थित है, इसलिए यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। किंतु ग्रेट आर्टेसियन बेसिन के मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयास किया गया है। ग्रेट आर्टेसियन बेसिन पर जगह जगह कुएं खोदे गए हैं। ग्रेट आर्टेसियन बेसिन का धरातल इतना नीचे है कि कुएं खोदने पर यहाँ पानी स्वतः निकलने लगता है। इस प्रकार के कुओं को उत्सृत कूप कहते हैं। ग्रेट आर्टेसियन बेसिन में एक झील स्थित है, इसे आयर झील कहते हैं। आयर झील ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा भाग है। आयर झील के आसपास के क्षेत्र को डाउन्स लैंड कहते हैं।
डाउन्सलैंड में शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में 3 प्रमुख राज्य हैं। इसके उत्तरी राज्य को क्वींसलैंड, मध्य के राज्य को न्यू साउथ वेल्स तथा दक्षिण के राज्य को विक्टोरिया राज्य कहते हैं। न्यू साउथ वेल्स राज्य में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण जलवायु को विश्व में प्रेरी जलवायु के नाम से जाना जाता है। यहाँ लंबे और मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इन लंबे और मुलायम घास के मैदानों को डाउन्स कहते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान लगभग सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं, किंतु इन घास के मैदानों को अलग अलग महाद्वीपों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे अमेरिका कनाडा प्रेरी, अर्जेंटीना पम्पास, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, न्यूजीलैंड केंटरबरी, यूक्रेन स्टेपी, हंगरी पुस्ताज। ऑस्ट्रेलिया खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न देश है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर 2 खाने माइंस स्थित हैं। आई कालगूली 2 कुलगार्डी। उपरोक्त दोनों खानों से सोना निकाला जाता है। विश्व में सोना उत्पादन में प्रथम देश चीन है और दूसरा देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में कारपेंट्रिया की खाड़ी स्थित है। कारपेंट्रिया के खाड़ी के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया का केप्यार्क प्रायद्वीप स्थित है। केप्यार्क प्रायद्वीप पर वाइपा की खान स्थित है। वाइपा की खान से बॉक्साइट निकाला जाता है। विश्व में बॉक्साइट के उत्पादन में भी ऑस्ट्रेलिया का चीन के बाद दूसरा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया में केप्यार्क प्रायद्वीप में वाइपा की खान के अतिरिक्त कारपेंट्रिया की खाड़ी के पश्चिम में स्थित अर्नाहम लैंड से भी बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। पिलबारा की खान ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ से लोहा का उत्पादन किया जाता है। माउंट ईसा की खान से सीसा, जस्ता, तांबा और चांदी का उत्पादन किया जाता है। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। माउंट ब्रोकन हिल ऑस्ट्रेलिया में सीसा और जस्ता के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश शहर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित हैं, किंतु ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र महत्वपूर्ण शहर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस शहर का नाम पर्थ है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण शहर सिडनी को ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ शहर से एक रेल मार्ग द्वारा जोड़ दिया गया है। इस रेल मार्ग को ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग कहा जाता है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग पर्थ से होते हुए कूलगार्डी, कालगूली के रास्ते ब्रोकन हिल होते हुए सिडनी तक जाता है।